तो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय, ठीक है, मानव हृदय। तो आज की इस वीडियो में हम मानव हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, कि मानव हृदय क्या होता है, ठीक है, और किस प्रकार से ये कार्य करता है ना। तो इस संबंध में हम जो है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो मानव हृदय क्या होता है, वह एक प्रकार की जो है मांसपेशी होती है, ठीक है, जो खोखला होता है। ओके, तो जो हृदय होता है वह रक्त पंपिंग करने का कार्य करता है, ठीक है, यानी कि रक्त को पंप करके मतलब रक्त को जो है कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। किसके द्वारा? जो है रक्त वाहिनियाँ होती है उसके द्वारा, ठीक है। तो रक्त वाहिनियों के द्वारा जो है जो हृदय होता है वह रक्त को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है धमनी द्वारा। ओके, और वहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, उसको जो वापस हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? जो है शिरा होती है, ठीक है, इसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम मानव हृदय के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव हृदय ये किस प्रकार की संरचना होती है? ये मांसल होती है। ओके, मतलब एकदम नरम से, है ना। ये एक मांसल संरचना होती है। इसका रंग जो है वो हल्का गुलाबी होता है, ठीक है, और इसका जो रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। ओके, इसकी आकृति वो बंद मुट्ठी के समान होती है ना। अब मुट्ठी बंद करके देखिए, है ना, किस प्रकार से दिखेगा, उसी आकृति का जो है हमारा हृदय होता है। ओके, इसका जो वजन होता है 1200 ग्राम से 1500 लगभग 1.5 kg के बीच में इसका जो वजन होता है। ओके, हृदय को आगे चैम्बर्स में बांट दिया जाता है, यानी कि जो हृदय होता है, ठीक है, हृदय के अंदर की जो संरचना होती है उसमें हृदय को जो है 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है, मतलब 4 कक्षों में बांट दिया, चैम्बर्स में, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैम्बर्स है? जो है बायां आलिंद और दायां आलिंद, ठीक है, और बायां निलय और दायां निलय, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें ये वाला भाग है, इसको दायां निलय कहा जाता है, और ये वाला भाग है, इसको दायां आलिंद बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। ओके, और इसके बाद और जो इस साइड का जो भाग होता है यह बायां आलिंद और ये बायां निलय, ठीक है। और इन दोनों चैम्बर्स को जो विभाजित करती है, ठीक है, उनको जो अलग करती है, उस संरचना को क्या बोला जाता है? ये वाली, ठीक है। यानी कि ये जो संरचना होती है वह दायां आलिंद और दायां निलय को जो है विभाजित करने का कार्य करती है। जो दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद बायां निलय को जो है अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। यानी कि ये दो भाग इस साइड है और ये इस साइड, तो इनको जो विभाजित करने वाली जो संरचना है इसको हमको द्विविलीन कपाट बोला जाता है। यानी कि जो है दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, इनको जो अलग करने का जो कार्य करती है उसी संरचना को हम जो है द्विविलीन कपाट कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद, ठीक है। बायां आलिंद ये वाला भाग है, ठीक है, और दायां आलिंद और दायां निलय ये वाला भाग है, ठीक है। और इनके बीच में जो संरचना होती है इसको एंट्रीवैक्यूल बोला जाता है, ठीक है। इसको जो है त्रिविलीन कपाट भी कहा जाता है। ओके, इसको जो है त्रिविलीन कपाट भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो जो है बायां आलिंद और दायां आलिंद को जो विभाजित करती है उस संरचना को हम त्रिविलीन कपाट कहते हैं, ठीक है, एंट्रीवैक्यूल बोला जाता है इसको। और जो बायां आलिंद होता है और दायां जो निलय होता है, ठीक है, इसको जो है अलग करने वाली जो संरचना होती है इसको हम द्विविलीन कपाट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इसको जो है अंदर की जो ये संरचनाएं होती है इसको विभाजित करने वाली जो है संरचनाएं होती है, ठीक है। इसके बाद द्विविलीन कपाट जब खुलते और बंद होते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि ये जो द्विविलीन कपाट होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो इसकी जो विभाजिका है ये क्या है? द्विविलीन कपाट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये बंद होती है और खुलती है तो उसमें एक जो है आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे और लब डब की ध्वनि कहते हैं, ठीक है। मतलब जब ये द्विविलीन कपाट ये जो होते हैं ये जब खुलते और बंद होते हैं उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं? लब डब की ध्वनि, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हृदय है वो हमेशा उसमें से आवाज़ निकलती रहती है, ठीक है। तो इसी ध्वनि को हम ये ध्वनि बोलते हैं, ठीक है, लब डब की ध्वनि। हृदय होता है वो स्व उत्प्रेरकी होता है, ठीक है। मतलब हृदय की जो गति होती है उसको वह स्व उत्प्रेरक मतलब स्वयं वो अपनी गति करता रहता है, ठीक है, स्व उत्तेजनी होती है। और इसकी इस गति को हम पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? पेस मेकर, यानी कि जो हृदय जो धड़कता रहता है इसको हम पेस मेकर कहते हैं। इसके कारण हृदय जो है धड़कता रहता है, ठीक है। और हृदय स्पंदन की दर 72 प्रति मिनट होती है, यानी कि जो हृदय की जो धड़कने की जो गति होती है वो 1 मिनट में कितना
72 जो स्पंदन दर होती है वो प्रति मिनट 72 होती है, ठीक है। रुधिर दाब होता है 120 से 80, ठीक है, 120 से 80 होता है। इसमें जो दाब होता है, जो मतलब इसमें से जब रक्त जो है धमनी और शिराओं के धमनी के माध्यम से जब कोशिकाओं में जाएगा तो इसमें जो है जो दाब लगेगा तो वो कितना होता है 120 से 80, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से, जैसे ये जो है ये हृदय हो गया, हृदय से क्या होता है, हृदय से जो है धमनी के माध्यम से जो है कोशिकाओं में जो है रक्त जाएगा, ठीक है। कोशिकाओं में जाके क्या करेगा, पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थों का उपापचय होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी। इसके बाद जो उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह, ठीक है। तो इसको जो लसिका तंत्र के द्वारा लसिका कोशिका, लसिका द्रव और सिराओं के माध्यम से पुनः हृदय में पहुंचाया जाता है, ठीक है। यानी कि धमनी कोशिकाएं क्या होती हैं, इस प्रकार धमनी केशिकाएं, ठीक है। तो धमनी केशिकाएं मतलब धमनी आगे जाके अनेक जो है नलियों में जो है बट जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये धमनी केशिकाएं होती हैं, यानी कि धमनी में से जो है रक्त जो है धमनी केशिकाओं में जाएगा, वहाँ से जो है पोषक पदार्थ युक्त रक्त जो होता है वो उत्तक कोशिका में जाएगा, ठीक है, उत्तक कोशिका में। और ये उत्तक कोशिकाएं हैं, ठीक है, उत्तक कोशिका, और ये उत्तक तरल है। और वहाँ से इसका जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी, है ना। और उसके बाद यहाँ से जो है जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह लसिका कोशिका द्वारा लसिका द्रव और सिराओं के माध्यम से वापस जो है हृदय में जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो हृदय एक मांसल संरचना होती है, ठीक है, बंद मुट्ठी के समान इसका जो आकार होता है, इसका रंग गुलाबी होता है, ठीक है। जो कार्य होता है वह रक्त की पंपिंग करना, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें रक्त परिसंचरण हो सके और ऑक्सीजन का भी संचरण करते हैं। धमनियाँ होती है, धमनियों के जो वॉल्व होते हैं वो खुले, दोनों तरफ से खुले होते हैं, क्योंकि इससे जो है रक्त परिसंचरण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हुए दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है। और ये इधर है बायां आलिंद और बायां निलय। इनको जो विभाजित करने वाली है इसको हम विभाजिका बोलते हैं, है ना। द्विविलीन कपाट होता है ये, ओके। तो ये हो गया हमारे हृदय के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। अब हम जो है रक्त वाहिनियों को देखते हैं, ठीक है। रक्त वाहिनियाँ क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ वह होती है जो है हृदय से जो है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। इसमें धमनी और शिरा होती है। तो धमनी क्या होती है कि धमनी जो है जो हृदय होता है, हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाने का कार्य करती है, ओके। तो हम सबसे पहले धमनी को देखते हैं, ठीक है। धमनी ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो हृदय के शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, उसको धमनी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत मोटी, पेशी, लचीली होती है। और जो धमनियाँ होती है उसकी जो दीवारें होती है, आंतरिक दीवारें, वह एकदम लचीली होती है, ठीक है, और मोटी होती है। इस कारण ये सिकुड़ सकती है और फैल सकती है, क्योंकि जब जो है जो हृदय होता है वह रक्त को पंपिंग करेगा तो उसमें जो है दाब अधिक होगा। तो उसके लिए जो है इसकी जो आंतरिक दीवारें होती है वह लचीली होती है, जिससे वह सिकुड़ सके और फैल सके, ओके। जब हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है तो उस समय दाब काफ़ी उच्च होता है। यानी कि जब हृदय क्या करता है, उच्च गति से जो रक्त होता है उसको पंपिंग करता है, ठीक है, यानी कि धमनियों में भेजता है, तो उसमें धमनियों में क्या होता है, अधिक दाब हो जाता है। हृदय से 2 धमनियाँ निकलती है, ठीक है। और जो हृदय होता है हमारा, उसमें से 2 धमनियाँ निकलती है, कितनी, 2, ठीक है। कौन सी, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी, है ना। फुफ्फुस धमनी यहाँ से जो निकलते हैं इसको फुफ्फुस धमनी बोलेंगे, और यहाँ से ये महाधमनी, ठीक है। तो सबसे पहले फुफ्फुस धमनी क्या होती है कि ये धमनी हृदय के दाएं नीले से जुड़ी होती है। और ये जो फुफ्फुस जो धमनी होती है वो हृदय के दाएं नीले से जुड़ी होती है ना। यानी कि ये वाला भाग है, देखिए आप, है ना, ठीक है। तो ये फुफ्फुस धमनी क्या होती है, ये दाएं नीले से जुड़ी होती है, यानी कि यहाँ से इसको कनेक्टेड होती है, ठीक है। जो दाएं नीले होते हैं उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। धमनियाँ शुद्ध रक्त कोशिका तक ले जाते हैं, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है वह इसका अपवाद होती है, ठीक है। जो धमनियाँ होती है उसमें शुद्ध रक्त तो जाता है, ठीक है, शुद्ध रक्त कोशिकाओं तक जाता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है वह इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त के फेफड़े तक ले जाती है, ठीक है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है। और जो महाधमनी होती है ये धमनी मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी धमनी होती है, ओके। अब हम अगला देखते हैं शिरा के बारे में। शिरा क्या होती है, अगला देखते हैं हम शिरा, ठीक है। शिरा क्या होती है, शिरा जो विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको वापस हृदय में जो लाने का कार्य करती है उसको हम शिरा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी रुधिर वाहिनियाँ, यानी कि ऐसी रक्त वाहिनी जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है उसे शिरा कहा जाता है, ठीक है। और जो इनकी जो शिराओं की जो भित्ति होती है वह पतली होती है, कम पेशी होती है, ठीक है। हमने धमनी में क्या देखा था कि इसकी जो भित्ति होती है वह मोटी थी, है ना, मोटी थी और अधिक पेशी थी, ठीक है। और इसमें जो इसकी भित्ति है वो पतली होती है और कम पेशी होती है, ठीक है।
इसके बाद सिराओं में कम दाब से रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, और जो धमनी होती है उसमें अधिक दाब के साथ रक्त का प्रवाह हो रहा था, और इसमें कम दाब से यानी कि लो प्रेशर से, ठीक है। इसलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, ताकि अशुद्ध रक्त अंगों की ओर वापस ना जाए। यानी कि सिराओं में क्या होता है कि कम दाब के साथ जो है रक्त का प्रवाह होता है ना, तो इसलिए इसमें जो है वाल्व पाया जाता है, ताकि जो अशुद्ध रक्त होता है वह वापस जो है अंगों तक वापस ना जाए, ठीक है। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होती है, ये इसका अपवाद है, जो फेफड़ों से बाएं अलिंद तक अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। यानी कि जो सिराएं होती है वह अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होती है वह इसका अपवाद है, क्योंकि ये जो फुफ्फुस सिरा होती है वह बायां जो फेफड़े से बायां अलिंद तक शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ठीक है। जो फुफ्फुस सिरा होती है वो फेफड़े से बायां अलिंद तक जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ठीक है, इसलिए इसका अपवाद है। हमने जो है धमनी में भी देखा था, इसमें क्या था कि फुफ्फुस की धमनी होती है वह इसका अपवाद थी, क्योंकि ये जो है फेफड़े से दायां नीले तक जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती थी, ठीक है। तो ये दोनों में धमनी और सिरा में एक इसका अपवाद है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने अन्य दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।